हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विकास। क्या होता है विकास? तो आपको पता है कि जब जो जीवों के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें क्या होता है उनके जो जैविक प्रक्रियाएं हैं अगर उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है तो उसके लिए होने वाले उनमें क्रमिक परिवर्तनों को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, विकास कहते हैं। क्लियर है? इसमें फिर जैव विकास के बारे में जब बात करते हैं तो जीवों में होने वाला ही विकास जो होता है वो कहलाता है क्या, हमारा जैव विकास कहलाता है। ठीक है। और अगर इसको ठीक ढंग से और देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैव विकास में क्या है कि सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। जो क्रमिक विकास उनमें आ रहा होता है वही कहलाता है क्या, हमारा जैव विकास कहलाता है। ठीक है। फिर आता है समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं? तो ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। क्या कहेंगे कि ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। क्लियर है? जिसमें उदाहरण में अगर वो देखें तो क्या आ जाता है, मानव के जो हाथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समजात अंग के उदाहरण में लाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है क्या आपका समृद्धि अंग। किसे कहते हैं? समृद्धि अंग में क्या होता है, ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, समृद्धि अंग कहलाते हैं। ठीक है। यानी जो क्या हो जाएगा कि कार्य समान होगा लेकिन रचना और उत्पत्ति में क्या हो जाएंगे, वो भिन्न हो गई, अलग अलग तरीके के रहेंगे। तो उदाहरण में देखें तो क्या आते हैं, पंख। जो पक्षियों के पंख होते हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, समृद्धि अंग के अंतर्गत। फिर आता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होता है? तो वे अंग जो पूर्वजों में कार्यशील थे लेकिन वर्तमान में कार्य विहीन है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी जो हमारे पूर्वज थे उनमें क्या होते थे, ये अंग पाए जाते थे लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता गया, जब विकास होता चला गया तो उनमें वो अंग क्या होता गया, लुप्त होते चले गए, या कह सकते हैं कार्य विहीन होते चले गए, मतलब उनका कोई कार्य नहीं रह गया। तो उसको हमने बोल दिया क्या, अवशेषी अंग कह दिया। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है कि आपका इसका जो उदाहरण है तो उसको कहते हैं सर्पपाद। यानी जो सांप के पैर थे वो क्या थे, आपके अवशेषी अंगों में रह गए, है ना, क्योंकि ये सांप के पैर अब रह नहीं गए, है ना, तो ये चीज देख सकते हैं। तो इसे भी क्या होता है, अवशेषी अंग का उदाहरण में आ जाता है, या कार्यविहीन हो गए। पूर्वजता क्या होती है? पूर्वजता क्या होती है? पूर्वजों से पाए गए लक्षण जीवों में आते हैं, वही कहलाती है क्या, हमारा पूर्वजता कहलाती है। क्या कहेंगे कि पूर्वजों से लिए गए लक्षण या पूर्वजों से पाए हुए लक्षण जीवों के भीतर कहलाते हैं क्या, पूर्वजता के अंतर्गत लाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या आपका संयोजी कड़ी। क्या है? तो संयोजी कड़ी क्या है, आपको पता है। संयोजी कड़ी क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जीव एक समान लक्षण प्रदर्शित करते हो किसी अन्य जीव के अंदर, यानी कोई एक ऐसा जीव जो क्या करे, दो जीवों के लक्षणों को अपने भीतर प्रदर्शित करता हो। क्लियर है? जैसे आपने एक सुन रखा होगा आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है? आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि सर्प और पक्षी वर्ग इन दोनों के लक्षणों को क्या करता था, प्रदर्शित करता था। क्या कहेंगे? तो आपका आर्कियोप्टेरिक्स था, वो सर्प और पक्षी वर्ग के लक्षणों को प्रदर्शित करता था, इसलिए उसको भी हम लोग कह सकते हैं क्या, संयोजी कड़ी के रूप में जानते हैं। ऐसे कुछ अन्य संयोजी कड़ियां भी होती हैं, जैसे पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी में आ जाते हैं कुछ चीजें, है ना। तो इसमें क्या सकते हैं, जो पादप और जंतु की जो बीच की जो कड़ी होता था वो आपका भी हो सकते हैं क्या, संयोजी कड़ी के अंतर्गत उसको हम लोग रख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे आपका होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी में अगर हम लोग रखें तो उसमें आपका आ सकता है कौन, वायरस आ सकता है, यानी जो विषाणु होते हैं वो सब आ जाते हैं किसमें, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी इनके अंदर दोनों लोगों के अच्छे, दोनों जो समुदाय होते हैं, दोनों जो वर्ग होते हैं उनके लक्षण उनके अंदर पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग संयोजी कड़ी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आ सकता है आपका क्या, अच्छा हाँ, जैसे पादप और उसका हम लोग देख रहे थे, पादप का और जंतु के जो बीच की कड़ी था उसमें आपका क्या आ सकता है, तो युगलीना आ सकता है। क्लियर है? युगलीना जो होता है वो क्या हो सकता है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब संयोजी कड़ियों के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। ठीक है। फिर आता है मानव, फिर सॉरी जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जो होते हैं वो होते हैं कि जैसे कोई जीव जो है बहुत लंबे समय तक जमीन के भीतर क्या होता है, पड़ा रहता है, तो वो कहलाता है क्या, हमारा जीवाश्म बन जाता है। बहुत दिनों तक अगर रहता है, बहुत वर्षों तक पड़ा रहता है जमीन के परतों के भीतर, तो वो जीवाश्म का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति के अंतर्गत जाके किसी दूसरे जीव का क्या करना, ढल जाना ही कहलाता है क्या, अनुकूलन। जैसे ठंडे इलाकों के जो जानवर होते हैं उनमें क्या होते हैं, बाल ज्यादा पाए जाते हैं, रोम ज्यादा पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ताप नियंत्रण करना रहता है, तो ये क्या है, उनका एक लक्षण है ना। ऐसे जो गर्म इलाकों के जानवर होते हैं उनमें बाल या रोम कम रहते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनको पानी का जो निकास है शरीर से भीतर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, पसीना वगैरह ज्यादा
नहीं बनना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, रोम उनमें कम पाया जाता है, तो ये सब अनुकूलन के अंतर्गत ही आता है। यानी विशेष परिस्थिति में जाकर किसी जीव का क्या कहते हैं ना, अपने आप को ढाल लेना ही कहलाता है, क्या अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मानव उद्भवन एवं विकास। मानव उद्भवन एवं विकास क्या है, तो इसमें आ जाता है कि आपका जैसे क्रमिक जो विकास हुआ था मानवों का, उसके बारे में यहाँ बताएंगे आपको। जैसे रामापिथेकस सबसे पहले प्राणी आया था, जो मानव था रामापिथेकस वो सबसे पहले आया। उसके बाद कौन आया, तो जावा मानव आया। उसके बाद कौन आया, तो निएंडरथल मानव आया। फिर कौन आया, क्रो-मैग्नॉन आया। ठीक है, फिर आता है क्या आपका आधुनिक मानव। आधुनिक मानव में क्या आ जाएगा, जो आजकल का मानव है, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, होमो सैपियंस, सैपियंस के नाम से जानते हैं। वैसे अगर मानव देखते हैं तो होमो सैपियंस कहलाता है, लेकिन जब आधुनिक मानव की बात करते हैं तो होमो सैपियंस, सैपियंस हम लोग देखते हैं। फिर आता है कि आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी जीव के भीतर अचानक आया हुआ परिवर्तन ही कहलाता है, क्या उत्परिवर्तन कहलाता है। क्लियर है। फिर आता है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद में भी क्या बताया गया था कि विकास के बारे में। अच्छा, विकास और वृद्धि को अगर हम समझना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी हम उसको नाप सकते हैं ज्यादातर। विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, यानी जो गुण के आधार पर हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई अंग ही डेवलप हो जाएगा, है ना, या कोई अंग नया आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये हो सकता है क्या, कि जो अंग या तो कोई नया विकसित हो रहा है या फिर कोई अंग घट रहा है। बस क्या होना चाहिए कि जो जैविक क्रियाएं हैं उस जीव के अंदर वो अच्छे से हो सकती हो, यानी जो गुण है उनमें वृद्धि हो रही होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, विकास कहते हैं। क्लियर। तो अगर बेसिकली एक लाइन में देखा जाए कि समृद्धि या वृद्धि, वृद्धि और विकास में अंतर अगर कोई पूछा जाए तो क्या कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक, और जो कि जो आपका विकास होता है कैसा होता है, गुणात्मक होता है। क्लियर है। फिर आता है डार्विन। डार्विन ने भी बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह, है ना, यानी ये भी कह सकते हो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, डार्विन ने, है ना। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं, ये सब उन्हीं के डार्विन के अंदर, जो डार्विन के द्वारा बताया गया, तो डार्विनवाद के अंतर्गत आ गए। फिर आता है भूवैज्ञानिक समय मापक्रम क्या था। तो भूवैज्ञानिक समय मापक्रम क्या होता है कि वैज्ञानिक ने पृथ्वी एवं पत्थरों की आयु ज्ञात करने के लिए मापक्रम विकसित किया, जिसे भूवैज्ञानिक मापक्रम कहते हैं हम लोग। क्लियर है। क्या कहेंगे कि वैज्ञानिक ने पृथ्वी एवं पत्थरों की आयु ज्ञात करने के लिए मापक्रम विकसित किया, जिसे भूवैज्ञानिक मापक्रम कहते हैं। क्लियर है। फिर आता है भूवैज्ञानिक समय क्या होता है। तो भूवैज्ञानिक समय क्या कहेंगे कि पृथ्वी की कुल जीवन अवधि को भूवैज्ञानिक समय कहते हैं। पृथ्वी की जो कुल जीवन अवधि है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भूवैज्ञानिक समय कह सकते हैं। क्लियर है। तो ये भूवैज्ञानिक क्या होते हैं, जो पृथ्वी से रिलेटेड चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी की जो परतें हैं उन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, सब उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर आता है कपि और मानव में क्या अंतर है। कपि क्या है और मानव क्या है। तो कपि जो होता था उसमें क्या है कि इनके अग्रपाद लंबे होते थे। अग्रपाद मतलब जो हाथ होते थे, जिसको हम लोग हाथ के रूप में जानते हैं ना, पश्चपाद क्या होते थे तो पैर के रूप में जानते थे, तो इनके अग्रपाद क्या होते थे, लंबे होते थे। जबकि मानव में क्या था कि अग्रपाद छोटे होते हैं। तो ये कपि और मानव का एक मुख्य अंतर है। फिर आ जाता है क्या, इनकी कपाल क्षमता 450 सीसी होती है, किसकी, कपि की। जबकि मानव की कितनी होती है, इनकी कपाल क्षमता 1500 सीसी होती है। क्लियर है। तो ये भी एक अंतर आ जाता है इनका। कपि में क्या था, इनकी भौहें मोटी तथा ऊंची होती हैं। मानव में जबकि क्या है, इनकी भौहें पतली होती हैं। ये ध्यान रखना कि मानव की जो भौं होती हैं वो क्या होती हैं, पतली होती है, जबकि कपि की क्या होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है। फिर आता है आपका कि अवधि इनकी इनकी शिशु व बाल्यावस्था अवधि छोटी होती है। ठीक है, किसकी, कपि की। तो शिशु अवधि होती है इनकी, शैशवावस्था है, शिशु अवधि जो होती है, या बाल्यावधि जो होती है वो कैसी, बाल्यावस्था जो होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। जबकि मानव में क्या होता है, इनकी शिशु व बाल्यावस्था अवधि लंबी होती है। मानव की जो बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था जो होती है उनकी वो क्या होती है, उसकी जो अवधि होती है वो लंबी होती है ना। तो ये कुछ कहते हैं आपके कपि और मानव के अंतर भी मैंने बताया आपको। क्लियर है। विकास का जो सिद्धांत दिया जाता है वो कई सारे सिद्धांत है ना। जैसे एब्स और लेवेंटियर की एक थ्योरी थी, है ना, जिसमें बताया गया था कि आपका बिग बैंग परिकल्पना जिसको कहते हैं ना, कि कुछ मूल कण आपस में टकराए जिसकी वजह से असीम ऊर्जा का विस्तार हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुए, कुछ अलग अलग ग्रह बने, है ना, उसी से पृथ्वी बनी, फिर पृथ्वी पर जीवों का इसका विकास हुआ, जिसमें स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत आता है ना, ओपेरिन का सिद्धांत वगैरह आता है। कई सारे थ्योरीज हैं जिसके थ्रू क्या किया है, जैव विकास या विकास को क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है या उसके बारे में बताया गया है। क्लियर है। तो ये सब चीजें भी क्या रहती है, विकास के अंतर्गत हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, विकास नाम से, जिसमें हमने आपको जैव विकास बताया, संजात अंग, समृद्धि अंग, अवशेषी अंग, पूर्वजता, मानव उद्भवन एवं विकास, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन में भी बताया क्या आपको, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, भूवैज्ञानिक समय मापक्रम, भूवैज्ञानिक समय, कपि मानव में अंतर बताए, कुछ शॉर्ट टर्म बताए चीजों के, जैसे क्या आपके पूर्वजता बताया, संयोजी कड़ी, जीवाश्म, अनुकूलन, ये सब चीजें बताई आपको। क्लियर है।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।